बाकी उसमें भी एक ऑप्शन है RM20 कुछ करके आप दे सकते हैं बैंक में भर के कि मेरा बीमा की जो है रकम न काटी जाए। अब उसमें बड़ा महत्वपूर्ण चेंज कर दिया सरकार ने कि वो इस बार से वैकल्पिक होगा। जो आगे BO है और दूसरे जो ATO साथी ATM BTM है इनका धन्यवाद करूँगा कि बहुत बढ़िया लोकेशन इन्होंने चूज करी है इस टाइम, क्योंकि ये दिक्कत आ रही थी कि अगर 50 आदमी प्रोग्राम करे तो 100 का तो कर नहीं सकते, 50 पे आ गया, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की बात थी। तो रतिया में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ 50, 60, 70 आदमी 5-5, 7-7 फुट की दूरी में बैठ सके। तो ये बहुत अच्छी साइट है, मैं भी इसको देख के गया था और आप इस साइट का आनंद उठाएं। पंखे वगैरह भी चला दिए हैं, अभी आज ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, परमात्मा के दया से नहीं ऐसे चलवा देते, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए आए हैं उस पर आप कृपया करके ध्यान दें, बीच में उठ के न जाए। और जो संदीप या जो अपना शेट्टी है, BO साहिबान है, उनके हैं DDA साहब भी आने वाले हैं, SRTC साहब भी आ जाएंगे CM की VC में, तो उनका भी आप बातों का जो आनंद उठाएं। जब आ ही गया आज का दिन तो आपका लगभग आधा हो गया, तो आप घंटा और लगाएं, उसके बाद अपना जो अन्य कार्य है आपका खेती का वो करें। डॉक्टर संदीप भाकर, आइए सर प्लीज। आज के इस किसान गोष्ठी जो कि फसल विविधीकरण कार्यक्रम पर आधारित है, उसमें उपस्थित कृषि विभाग, बागवानी विभाग और मेरे साथी सभी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। जहाँ तक बात इस विविधीकरण की, आप सभी जानते हो धान गेहूँ का इलाका है और धान एक हमारी ऐसी फसल है जो कि मतलब ज़्यादा मुनाफा देती है और इसी कारण से किसान उसको छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन इसके पीछे की जो स्थिति है वो भी हमें समझनी पड़ेगी, बड़ी जरूरी है। आप लोग सभी जानते हो, मेरे सभी बुजुर्ग बैठे हैं, जवान भी ये सारी बातें हैं। 1970 में जब हरित क्रांति का आगाज हुआ था, उस टाइम पे ये धान और गेहूँ ये ऐसी फसल थी जो कि ज़्यादा मुनाफा देती, पैदावार भी ज़्यादा देती। लेकिन इसके साथ साथ हमने पिछले 30, 40, 50 सालों में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो मिट्टी की बात कर लें, चाहे पानी की बात कर लें या हवा की बात कर लें, वातावरण की बात कर लें, उन सभी चीज़ों में उसका भी प्रभाव पड़ा है आने वाले जो हमारे 3-4 सालों में। आप देखोगे इन 40 सालों में कि धान का एरिया बेशुमार बढ़ा। आज हमारे फतेहाबाद की बात करें तो 1,21,000 के लगभग एरिया आसपास रहता है, इसमें 1,21,000 हेक्टेयर का। और पानी की अगर बात करें, देखो ठीक है देश में आत्मनिर्भर तो बढ़ गया अनाज में, लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियाँ आ रही हमारे में। 2-3 चुनौतियाँ उसमें से मैं जिक्र करूँगा। एक तो खास तौर पर भूमि का जो गिरता जल स्तर है, जिसपे कि हमारे को ये सरकार को किसी को सभी को ये कार्यक्रम और विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक और DDA साहब, इसके अलावा अन्य जो एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। इस बारे में लगातार हम लगभग 5-6 बार मिल चुके हैं, कई बार डायरेक्ट फार्मर से, कई बार आपके नुमाइंदों से। पहले जो गवर्नमेंट ने स्कीम मेरा पानी मेरी विरासत, उस दिन इसी जगह पे कुछ किसान भाई ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये आदेश है या ये अपील है, तो तब भी हमने यही बात कही थी कि ये आदेश नहीं, ये अपील है। और अब ये बात बिल्कुल पुख्ता होकर सामने आ गई कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक सलाह दी गई है कि आप लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे। इस योजना के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से बता दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि पानी कितना कीमती है। हर एक जगह पे पानी की जो कमी है वो होती जा रही है। इस पर्टिकुलर एरिया में अभी DDA साहब बता रहे थे कि 40 मीटर से ज़्यादा गहराई पे पानी मिल रहा है। तो ये जो पानी है ये केवल मेरा आपका नहीं है, ये पहले वालों का भी था, वो हमें दे के गए थे, हमने इसका आनंद लिया। अब हमारी जो ड्यूटी है, हम इस विरासत को बचा के अगली जो जनरेशन है, हम उनको यही पानी देके जाएं ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो हमें इस चीज़ के लिए भागीदार न बनाए। आपका जो एरिया है ये इतना
पानी वाला इलाका है। और आप सभी इस चीज़ के साक्षी हैं कि पिछले समय से 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो जिसको हम जन भाषा में चोआ कहते हैं वो बहुत नीचे जा रहा है। यदि इसी रफ्तार से चोआ नीचे जाता रहा, जो धान जिसके कारण आपका एरिया इतना अच्छा माना गया है, ये धान धीरे धीरे यहाँ पे होनी बंद हो जाएगी। कृषि वैज्ञानिक जो आपको बता रहे हैं कि DSR के माध्यम से यदि आपको धान की रोपाई भी करनी है, कौन सी जो किस्म है, आप किन किस्मों की आप रोपाई करें और किस माध्यम से, किस टेक्निक से आप उनकी रोपाई करें। इसके अलावा जो फसल है उनको डाइवर्सिफाई भी करें। धान की बजाय यदि आप मक्का लगाएंगे, गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 7,000 रुपये उसमें आप देंगे, ये फिर आपको एक सलाह है और ये एक नेक सलाह है। धीरे धीरे किसी भी चीज़ का धीरे शुरू में विरोध होता है, लेकिन जब उसका आपको MSP मिलना शुरू हो जाता है, जब वो चीज़ उसमें आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है। इस एरिया में जैसा मेरे से ज्ञान में आया कि पहले धान नहीं होता था, इससे पहले यहाँ पे कपास की वो होती थी, लेकिन धीरे धीरे आपने धान बोना शुरू किया, उसमें आप लोगों की एक्सपर्टीज होगी। अब धान की बजाय यदि आप मक्का की तरफ जाएंगे और कृषि विभाग की सलाह से इनकी गोष्ठियाँ होती रहेंगी, आप इनके नंबर आपके पास हैं, आप इनके दफ्तरों में जाएं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसान भाइयों को आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप मेरे दफ्तर में आ सकते हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि इनकी जो मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है, इसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे, आप इनके टच में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो एरिया है, इसका जो पानी है, इसका जो चोआ है, ये और नीचे ना जाए। आप यहाँ पे आए, मुझे आपके समक्ष बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ और कृषि विभाग का भी धन्यवाद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज किस विषय में मीटिंग होती है? आज मेरी पानी मेरी विरासत के संदर्भ में किसान गोष्ठी का आयोजन रतिया में किया गया, जिसमें रतिया ब्लॉक के सभी गांवों से सरपंच व किसानों को इस गोष्ठी में आमंत्रित किया गया था। इसमें जो किसानों के संचय थे मेरी फसल मेरे ब्यौरे के बारे में, उनसे किसानों से विस्तार से इसमें चर्चा की गई और जो वैकल्पिक फसलें हैं, जो धान की जगह जो ले सकती है, मक्का है, दलहन है, कपास है, बीटी कॉटन है, तो उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। और किसानों को यहाँ बताया गया कि जो रतिया ब्लॉक में जो वाटर टेबल है, जो दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है, जो हमारी जो वाटर टेबल 42 मीटर से ज़्यादा हो गई है, तो हम उस पानी को कैसे बचाएं ताकि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इसका कैसे फ़ायदा उठा सकती है, तो इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। आज कितने किसानों ने भाग लिया? आज लगभग 80 किसानों ने इस गोष्ठी में भाग लिया। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से SDM रतिया सुरेंद्र बेनीवाल जी, मेरे उपमंडल के उपमंडल अधिकारी फतेहाबाद व टोहाना व रतिया ब्लॉक के हमारे जो विभाग के अधिकारी वे भी इसमें उपस्थित थे। अगर किसान धान की फसल छोड़कर अधिक खेती करते हैं तो सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलेगी? सरकार की तरफ से अगर कोई भी किसान जिसने पीछे धान की बिजाई की थी उसको छोड़ के इस बार अगर और वैकल्पिक फसलों के ऊपर जाता है तो उसको 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उसका अनुदान उसके सीधे उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सर, क्या लग रहा है अभी सरकार की जो अपील है जो इस योजना को लेकर किसान मान रहे हैं? बिल्कुल, जो अभी जो स्कीम है वैकल्पिक कर दी गई है और किसानों से सरकार ने अनुरोध कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर जाएं, क्योंकि इसी में किसान का ही फ़ायदा है। क्योंकि जिस हिसाब से हर प्रति वर्ष जो पानी का जो चोआ है वो नीचे जा रहा है, तो ये एक बड़ा ही सोचने का विषय है, बड़ा ही, तो इसलिए किसान इसके ऊपर प्रोत्साहित भी हो रहे हैं। और हमने पूरे ज़िले में हमारे पूरे ज़िले में 10,000 एकड़ का जो है सरकार ने हमें टारगेट दिया है कि हम उसको पैडी की बजाय और वैकल्पिक फसलों पे लेके जाएं। और अभी जो हमारा टारगेट है लगभग पूर्ण हो गया है। हमने जो 8,000 जो किसानों का आटा इन्होंने हमें वैकल्पिक जो है हमें अपना फार्म भर के दिया है कि हम पैडी से और फसलों की तरफ जाएंगे
उसका हमने डाटा पोर्टल पे अपलोड कर दिया है और मुझे आशा है कि हम 10,000 एकड़ से भी ज़्यादा इसको आगे लेके जाएंगे। किसानों का इस स्कीम के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह है। आपका नाम सर? राजेश याग, उप कृषि निदेशक फतेहबाद। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਲਾਲੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਫਲੱਡਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਵੇ, ਘੱਟ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਵ ਕਰੋ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਓ। ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਰ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਕੱਟ ਲਾਊਗਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗੀ? ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 5 ਕਿੱਲੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਧਾਨ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਧਾਨ ਬੀਜਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਨਰਮਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਵੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਲ ਹੈ, ਪੂਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਲੱਧੂਵਾਸ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਨੀਵੇਂ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਾਓ ਕੋਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਨਰਮਾ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, 35 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। 35 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਨਰਮਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜੀਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।